हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 27 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें यदि आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है, तो ये कौन से स्टेट में स्थित है? तो यह जो है ओडिशा में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग यह भी जान लेते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको कि सर्वप्रथम उसको जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो जो वह नीलगिरी है, नीलगिरी को 1986 ईस्वी में जो है जैव संरक्षित क्षेत्र उसको घोषित किया गया था। और नीलगिरी जो है 3 स्टेट्स में यह पड़ता है। कौन कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल में। उसके तत्पश्चात जो है 1988 ईस्वी में नंदा देवी और मेघालय के नोक्रेक को जो है जीव या जैव संरक्षित क्षेत्र जो है घोषित किया गया था। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और आइए हम लोग कुछ और जैव संरक्षित क्षेत्र को जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो नंदा देवी आपका कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। नोक्रेक मेघालय में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी पश्चिम बंगाल में नहीं, तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्त मलाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह केरल में है। डिब्रू दैखोवा असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। काजीरंगा मानसी असम में है। अचानकमार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है कि निम्न में से कौन सा पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? तो डी जो है आपका ऑप्शन यह संबंधित नहीं है पटना के पुराने नाम से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए पुष्पपुर, बी है आपका कुसुमपुर, सी है आपका अजीमाबाद। ये तीनों जो है पटना के पुराना नाम है। और हम लोग यह बात करें कि पटना आया है तो पटना की जो स्थापना किए थे पटना ग्राम के या पाटलिपुत्र ग्राम के, किसने किए थे? तो वह जो है उदयन ने किए थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। और उदयन जो है कौन से वंश से संबंधित है? उदयन यह जो है हर्यक वंश से संबंधित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि बिहार एकमात्र उत्पादक है, तो किसका उत्पादक है? या पाइराइट का है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि बिहार में 2011 में निम्नतम महिला साक्षरता दर पाई गई थी, तो वह कौन से जिला में? तो वह जो है सहरसा जिला में पाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हम लोग यह बात करें कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर में आगे कौन सा जिला है? तो वह जो है आपका रोहतास है। कौन सा? रोहतास है। यदि हम लोग महिला साक्षरता दर की बात करें वो एवं पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो दोनों में जो है कौन से जिला अग्रणी है? तो वह जो आपका है रोहतास ही है। यदि हम लोग सम्मिलित रूप से बात भी करें कि बिहार के ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वह रोहतास ही है। यदि हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि हम लोग महिला साक्षरता दर की बात की तो पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे कम कहाँ पे है? तो वह जो है आपका पूर्णिया में है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यह बात करें कि साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम कितना है बिहार का? तो वह जो है 35वां है, यह सबसे नीचे है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। आपका ऑप्शन बी में है किशनगंज। किशनगंज में है जो है सबसे अधिक बारिश होती है और औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 5 में बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पश्चिम चंपारण में जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राष्ट्रीयकृत है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। बी है आपका शिवहर। शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है, लेकिन हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करें तो शिवहर जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे अग्रणी राज्य है, और प्रति जो 1 किलोमीटर में जो है 1880 व्यक्ति जो है क्या करते हैं? निवास करते हैं। सी में आपका मधुबनी जिला है। मधुबनी जिला में जो है बिहार में सबसे अधिक जो है मछली उत्पादन जो होता है वह मधुबनी में ही होता है, और मधुबनी जिला जो है पेंटिंग के लिए बहुत ही फेमस है। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 6 है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ कब हुआ है? तो यह जो 1965 ईस्वी में स्थापित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 7 है कि भारत के संविधान का अमल कब हुआ था? तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 8 में है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर ए में आपका डॉक्टर राधाकृष्णन, ये भी भारत के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन ये जो है राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी बने हैं। 2 बार यह उपराष्ट्रपति बने हैं, 1 बार यह राष्ट्रपति बने हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है दूसरे राष्ट्रपति जो बने हैं वह भारत के कौन बने हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन ही बने हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम व्यक्ति है भारत रत्न पाने वाले। 1954 ईस्वी में इसको मिले थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 9 में है कि भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? तो किसने दिया था? श्री टी कृष्णामाचारी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 10 में है कि 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उसके पश्चात जो है 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि प्रेजेंट टाइम में कितना जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्योंकि बहुत सारे बैंक जो है जैसे 3 बैंक 4 बैंक मिल करके एक बैंक का जो है क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो जिसके कारण कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वह घट गई है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि प्रेजेंट टाइम में कितना राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपका 11 है कि सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? तो किसने दिया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 12 में है कि नीचे दिए गए शहरों में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में सुप्रसिद्ध है। तो वह कौन सा शहर है? आपका बेंगलुरु शहर है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन में आपका 13 में है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? जेनीवा में है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग यह बात करें कि विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और विश्व व्यापार संगठन जो है गेट का स्थान लिया है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 14 में कि विश्व के कौन से देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए शुरू की गई थी? तो वह जो है आपका चीन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन 15 के। क्वेश्चन का 15 में है कि शक्ति स्थल संबंधित है। तो वह किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका बी में है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है राजघाट से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू ये किससे संबंधित है? शांतिवन से। और लाल बहादुर शास्त्री जो है विजय घाट से संबंधित है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 16 में है कि
आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधाएं कौन नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? ए आपका नहीं है। सी में आपका बिजली है, डी में हवाई अड्डा है, बी में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी है लेकिन रास्ता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपका 17 की ओर। क्वेश्चन में आपका 17 है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या थी? 2002 से लेकर 2007 तक थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? तो किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपका 19 की ओर। क्वेश्चन में आपका 19 में कि आईपीसी का अर्थ है, तो क्या है? इंडियन पैनल कोड है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन आपका 20 है कि जिला ग्राहक संस्थान कितने रुपये मुकदमा का व्यवहार करते हैं? तो यह जो है रुपया 10 लाख तक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपका 21 की ओर। क्वेश्चन में आपका 21 है कि भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको कब नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1998 ईस्वी में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। और हम लोग यह बात करें कि भारत के इससे पहले व्यक्ति कौन है जिसको कि नोबेल पुरस्कार मिला, तो उस कौन है? वह रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिसको कि साहित्य के क्षेत्र में जो है 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। और मदर टेरेसा को जो है 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार उसको मिला था। सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो है उसको जो है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 22 में कि बिहार में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यमुना, महानदी और कावेरी नदी जो है बिहार में नहीं बहती है। और आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन जो है, ये चारों ऑप्शन में जो भी नदियां हैं ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यदि आप लोग बिहार की नदियों को और भारत की नदियों को क्लियर करना चाहते हैं तो मैं इसका स्पेशल वीडियो जो है बिहार के नदियों का भी और भारत की नदियों का भी स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप यदि उसको अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के उसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैं उसको जो मैप वाइज जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताई हूँ। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 23 में है कि बिहार राज्य सुप्रसिद्ध है। तो किसके लिए सुप्रसिद्ध है? सरलता के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 24 में है कि टिस्को प्लांट झारखंड में नज़दीक में है। तो किसके नज़दीक में? यह जो आपका टाटा नगर के नज़दीक में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन में आपका 25 के। क्वेश्चन में आपका 25 में कि बिहार में कोयले की खानें लगी हुई है। तो कहाँ पे लगी हुई है? झरिया में लगी हुई है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे झरिया जो है मुख्य रूप से कहाँ पे? झारखंड राज्य में पड़ता है। लेकिन झरिया के आसपास का क्षेत्र जो कि कुछ हिस्सा जो है बिहार में भी पड़ता है, तो वहाँ पे जो है कोयले की खानें लगी हुई है। लेकिन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे झरिया ही होगा। यहाँ पे आंसर जो आपका यह होना चाहिए कि झरिया के आसपास, लेकिन यह ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा झरिया होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कि BEB का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 27 में कि बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी थी। तो वह कौन सी यूनिवर्सिटी थी? नालंदा विश्वविद्यालय थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपके 28 में कि चौरा चोरी विख्यात है। वह जो है किसके लिए विख्यात है? स्वतंत्रता संग्राम शुरुआत के लिए विख्यात है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चौरा चोरी जो कांड हुआ था वह कौन से आंदोलन के पश्चात हुआ था? यह जो है असहयोग आंदोलन के पश्चात हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 29 में उत्तर बिहार विख्यात है। तो किसके लिए विख्यात है? ये बाढ़ग्रस्त के लिए विख्यात है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो वह कोसी नदी को कहा जाता है। और
कोसी नदी जो है भारत की जो एक ऐसी नदी है जो कि सबसे अधिक मार्ग बदलती है, तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इटली का राष्ट्र चिन्ह क्या है, तो क्या है, सफेद लिली है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में आपका कि मुंबई में हुई 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, सर हेनरी कॉटन ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ए में आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सबसे जो है बुजुर्ग अध्यक्ष थे। यदि हम लोग यह बात करें कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री हुए थे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 32 में है कि लॉर्ड इरविन के द्वारा, क्या क्वेश्चन, लॉर्ड इरविन द्वारा शारदा कानून वर्ष खाली जगहों में पास किया गया था। तो कब पास किया गया था, यह जो है 1930 ईस्वी में पास किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है कि शारदा कानून जो है पेश कब किया गया, तब 1929 में पेश किया गया था। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 33 में है, क्या है देखते हैं। 33 में कि निम्नलिखित में से किसने मेजनी व गैरीबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिख करके जनमानस में चेतना उत्पन्न की थी, किसने की थी, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने किए थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 34 में कि 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वंदे मातरम जो सबसे पहले गाया गया था, कब गया था, तो 12वां अधिवेशन कांग्रेस का जब 12वां अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता जो किसने की थी, रहमतुल्लाह सयानी ने किए थे। तो उसी की अध्यक्षता में ही 1896 ईस्वी में सबसे पहले जो है वंदे मातरम को गाया गया था। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 35 में है कि तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। और कब की थी, 1839 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1839 ईस्वी में की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आपका ए में है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा का जो स्थापना किए थे 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किए थे। इसके साथ साथ जो है किसका, ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए थे, कब किए थे, 1828 ईस्वी में किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो ये भी पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 36 में है कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेता के नाम से जानते हैं, जिसने कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1839 ईस्वी में की। उसके बाद 1839 में नहीं, 1939 ईस्वी में की। उसके बाद 1943 ईस्वी में जो है इसने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना करी थी, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। और इसका जो जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में हुआ था 23 जनवरी 1897। कितना, 23 जनवरी 1897 को हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि स्वामी विवेकानंद जो है वेलूर मठ एवं परमहंस मिशन की स्थापना की है। तो वेलूर मठ की स्थापना कब किए हैं स्वामी विवेकानंद जी ने, और रामकृष्ण परमहंस मिशन की जो स्थापना किए हैं कब किए हैं। तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में कि जनगणना मंच की स्थापना मई 1937 ईस्वी में कहाँ की गई थी, तो कहाँ की गई थी, बड़ौदा में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 38 में है कि
बंगाली नामक समाचार पत्र किसने संपादित किए थे? तो किसने किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया था? तो किसको कहा था? महात्मा गांधी जी को कहा था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय बने थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय बने थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और सी में आपका है अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम लोग कि खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जानते हैं और सीमांत गांधी के नाम से भी इसको जानती हैं। और ये प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जो कि भारत रत्न से सर्वप्रथम नवाजा गया था। और कब नवाजा गया था? 1987 ईस्वी में जो है इसको नवाजा गया था भारत रत्न से। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन 40 की ओर। क्वेश्चन आपका 40 में कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ बनी थी? तो कहाँ पे बनी थी? बलिया में बनी थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हम लोग यह बात करें कि बिहार में जो है समांतर सरकार की जो स्थापना हुई थी तो वह कौन सी जगह पे हुई? तो वह उत्तरी भागलपुर में हुई थी। और जिसकी अध्यक्षता जो किए थे उसका स्थापना किसने किए थे? सियाराम सिंह ने किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 41 में कि गया षड्यंत्र, कौन सा? गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो कौन से वर्ष हुआ था? आइए देखते हैं। तो यह जो है जनवरी 1933 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 42 में है कि 6 जनवरी नहीं है, 6 नवंबर है। 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताएं। तो वह कौन कौन से? योगेंद्र शुक्ल थे, जयप्रकाश नारायण थे, गुलाबी सोनार थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जयप्रकाश नारायण जो है यह जो हजारीबाग जेल से जब फरार हुए थे तो यह नेपाल के हनुमान नगर में जाकर के छिप गए थे। और वहीं से जो है छापामार युद्ध के लिए और सब जो क्रांतिकारी नेता थे उसको क्या करते थे? प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे। और वहीं पे जो है इसने उसको आजाद दस्ता का नाम दिया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 43 में 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लिंग की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सर अली इमाम ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 44 में कि श्री बिरसा खाली जगह का निवासी था। तो यह कहाँ का निवासी था? तमार का निवासी था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 1975 में हुआ था। और इसका जो देश में जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का कार्यकाल की बात करें कि इसका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा, इसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक, तो इसका जन्म से मृत्यु तक जो है 1975 से लेकर 1900 तक जो है रहा। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और बिरसा मुंडा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वाक्य दिए थे जो कि बिरसा जाति को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए उत्साहित किए थे। वह कौन था? 2 लाइन पंक्तियाँ। वह था आपका कि कटोंग बाबा कटोंग साहेब कटोंग कटोंग रारे कटोंग कटोंग था। तो यही जो है बिरसा मुंडा ने दिए थे। तो ये भी जो है आप लोग 2 पंक्ति को माइंड में रखेंगे क्योंकि इससे भी एग्जाम में बहुत भी बार क्वेश्चन देखे जा चुके हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 45 में है कि 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? किसने स्थापित की थी? सचिंद्र नाथ सैयाल ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपके 46 की ओर। 46 में है कि वर्ष 1942-43 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस गोलीकांड में जो है 7 विद्यार्थियों
को मृत्यु के घाट उतार दिए थे और यह जो है किसके आदेश पर किए गए थे? तो उस समय जो पटना के तत्कालिक जो जिलाधिकारी थे WG आर्चर थे, तो उसी के निर्देश पर जो है गोलीबारी की गई, जिसके पश्चात जो है 7 छात्रों को दुखद जो है मृत्यु की घटनाएं हुई थी। तो वह 7 छात्र कौन कौन से? बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना इसका नाम, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से दे देते हैं कि 4 जो है आपको ऑप्शन में दे देंगे, उनमें से 3 आपको जो जिसकी मृत्यु हुई उसको देंगे, उसके बाद एक जो है अदरवाइज दूसरे का नाम दे देंगे। तो कौन कौन सा नाम है आइए हम लोग जानते हैं। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा है, रामानंद सिंह है, सतीश प्रताप झा है, उसके बाद देवी पदा चौधरी है, राजेंद्र सिंह है, राजगोविंद सिंह है, जगपति कुमार, ये 7 जो है थे जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 47 है कि अप्रैल 1908 ईस्वी के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो कौन थे? प्रफुल्ल चौकी एवं खुदीराम बोस थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन का 48 में कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो कब मनाया था? जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 की ओर। क्वेश्चन का 49 में कि चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? यह जो है उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन 50 की ओर। क्वेश्चन का 50 है कि किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों आह्वान किया था राखी दिवस मनाने के लिए? क्योंकि जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भारत के लोगों में, भारत की जनता जो थे उसमें एकता लाने के लिए जो है उसने राखी दिवस जो है उस घोषित किया, ताकि भारत की जनता में क्या हो? एकता हो, तत्पश्चात जो है बंगाल का एकीकरण हो सके। तो इसीलिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था और इसका परिणाम भी निकला, जिसके पश्चात कि 1911 ईस्वी में पुनः जो है बंगाल का एकीकरण हुआ। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि लगे कि अनक्लियर है तो आप ज़रूर इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग मन में सेट हो गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।